हेलो फ्रेंड्स, आज लाई हूँ मैं आपके लिए बहुत अच्छा मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं डीएनए हीलिंग। ये हीलिंग इस तरह की है कि अगर आपके बॉडी में डीएनए तो आप सब जानते ही हैं, तो उसमें हमारे कोडिंग होती है, जेनेटिक कोडिंग होती है। बट एक हमारे पैटर्न बन जाते हैं हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस से, हमारे दुखों से, हमारी मन की तकलीफ़ों से, जो भी हमारे को ख़राब एक्सपीरियंस हुए या हमारे को कभी कभी गलत संस्कार, तो मैं नहीं करना चाहती, किसी के पेरेंट्स नहीं देते, पर संस्कार पड़ जाते हैं। कभी कभी घर का माहौल अच्छा नहीं होता, कभी कभी पेरेंट्स का अपनी ही शिक्षा अच्छी नहीं होती, तो वो बच्चे को उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाते। तो इस तरह के ख़राब पैटर्न बन जाते हैं, निगेटिव सोच बन जाती है और हमारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, जिससे हमारी लाइफ में अस्वस्थता या निराशा या फिर हमारे लाइफ में हर कोई हमें धोखा दे के चला जाता है, इस्तेमाल करके चला जाता है, अच्छे दोस्त नहीं बनते, हमेशा अच्छा होते होते कुछ ख़राब हो जाता है, हम पॉजिटिव नहीं रह पाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में, या हमारे मन में शांति नहीं रहती, हम स्वस्थ नहीं रहते। इस तरह की चीज़ें हमारे लाइफ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये चीज़ से आप हील कैसे कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं डीएनए हीलिंग। और ये डीएनए हीलिंग होने के बाद आपके सारे पैटर्न धीरे धीरे रिलीज़ होने लग जाएंगे, डिलीट होने लग जाएंगे, आप खुद से उन्हें छोड़ने लग जाएंगे। तो है ना ये मेडिटेशन बहुत मज़ेदार। तो चलिए फिर करते हैं इस मेडिटेशन को। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, सबको मदद मिले। विश्वास कीजिए ये मेडिटेशन बहुत ही कारगर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन को। ये मेडिटेशन करने के लिए आपको बैठना है सुखासन में, यानी कि आलती पालती मार कर। इसके बाद बैकबोन सीधी करेंगे, गर्दन सीधी करेंगे और हाथ जोड़कर आप ये जो सेशन लेने वाले हैं डीएनए क्लिनजिंग का और डीएनए एक्टिवेशन का, इसके लिए आपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने इष्ट को, अपने एंजल्स को, सबको ये सेशन समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि इस सेशन के दौरान जहाँ भी विश्वास की कमी पड़ रही है, जहाँ भी मेरे पेशेंस में कमी है, जहाँ मेरे आत्मबल में कमी है, जहाँ मेरे एटीट्यूड में कमी पड़ रही है, मेरी एकाग्रता में कमी पड़ रही है, उस आत्मबल को मुझे दें ताकि मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकूं। आप कंप्लीट सरेंडर करेंगे। कंप्लीट सरेंडर जब हम किसी को करते हैं तो एक तरह से वो काम हम उन्हें सौंप देते हैं और कहते हैं कि जो आप करोगे वही ठीक है। तो जब हम भगवान को इतना सरेंडर करते हैं तो वो जो बेस्ट होता है वही करते हैं। चलिए ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगी, ये मेडिटेशन आप मॉर्निंग में करें या रात को सोते हुए करें। कोशिश करें ऐसा ही समय चुनें जब पूर्ण शांति हो, कोई टोकने वाला आपको ना हो। इसके अलावा आपका मन भी शांत हो, खुश हो, या फिर अगर आप पूरी तरह से पीस में नहीं हैं तो एक बार नहा लीजिए ताकि आपका मन आत्मा शांत हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आंखें बंद करेंगे, आप ज्ञान मुद्रा बनाएंगे और अपनी बॉडी में आप 10 ब्रीथ करेंगे और हर एक ब्रीथ के साथ आप अपने अंदर गहरे उतरेंगे। आंख बंद करके आप जब ब्रीथ करेंगे, इनहेल करेंगे, तो आप ऐसा महसूस करेंगे, विश्वास करेंगे कि आपके अंदर परमात्मा की एनर्जी जा रही है, परमात्मा का प्रकाश जा रहा है, बहुत रोशनी, बहुत एनर्जी, बहुत पवित्रता आपके अंदर जा रही है और चारों तरफ फैल रही है। और एक्सहेल के साथ आप ये मानेंगे कि सारी निगेटिविटी बाकी जो बॉडी में थी वो निकल रही है और बाहर जाते ही वो अपना फॉर्म खुद ही चेंज कर लेगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बिकॉज एनर्जी जो है ना तो बनती है और ना ख़त्म होती है, वो सिर्फ रूप परिवर्तन करती है। तो स्वयं ही परमात्मा के लोक में जाके वो एनर्जी खुद ही चेंज हो जाएगी। तो मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगी और आप ब्रीथ करेंगे। जो इस पैटर्न पे ब्रीथ नहीं भी कर पा रहे हैं वो आगे पीछे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। मैं एक स्टैंडर्ड काउंटिंग करती हूँ। 1, deep breath, feel the energy, clean out, exhale. 2, same process, release. 3, inhale, feel the pure energy, the light,
clean out the and exhale the whole negative energy. 4, ऐसे ही आपको फील करते रहना है और इनहेल एक्सहेल करना है. 5, 6, 7, 8, 9, 10. आई होप सभी ने कंप्लीट कर दिया होगा अपना 10 का. काउंटिंग आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं. अब आप ध्यान लगाएंगे अपने नॉस्ट्रिल पर और देखिए कैसी आपकी ब्रीथ इन होती है, कैसे आउट होती है. आपको कोई प्रेशर नहीं देना, बस ब्रीथ इन करना है, ब्रीथ आउट. बस आपको प्रोसेस देखना है. इसके बाद अपना कंसंट्रेशन अपने आज्ञा चक्र पे ले जाएंगे अंदर से. उसके बाद हार्ट, मिडिल ऑफ द चेस्ट, हार्ट चक्रा पे. देन नाभि पे ध्यान ले जाइए. पैर की उंगलियों पर ध्यान ले जाइए. घुटनों पर ध्यान ले जाइए. अपनी जंघाओं पर ध्यान ले जाइए. कोहनियों पर ध्यान ले जाइए. फिंगर्स पे ध्यान ले जाइए. अपने थ्रोट पर ध्यान ले जाइए. थ्रोट चक्रा पे ध्यान ले जाइए. अपने सर के सबसे ऊपर सहस्रार चक्र आपका क्राउन चक्रा पे ध्यान ले जाएंगे. इसके बाद आप अपने आँख बंद करके ही इमेजिन करेंगे सर के 200 मीटर ऊपर एंजल राफेल से आप ग्रेटिट्यूड करेंगे कि आप आएँ. मेरे को प्रार्थना करें कि मुझे कृपया वाइट लाइट प्रदान कीजिए जो मेरे शरीर को पवित्र ऊर्जा से भरकर मेरा डीएनए एक्टिवेशन करे, मेरा डीएनए हील कर दे. और प्रार्थना करें कृपया ये वाइट रोशनी मुझे दीजिए. और आप देखेंगे कि सफ़ेद रोशनी ऊर्जा से भरा हुआ पुंज नीचे उतर रहा है. आपके क्राउन चक्रा में, आपके सहस्रार चक्रा में एंटर कर गया और आपका पूरा सर सफ़ेद रोशनी से भर गया. आपका कंठ सफ़ेद रोशनी से भर गया. आपका चेस्ट सफ़ेद रोशनी से भर गया. आपकी पूरी बॉडी, एब्डोमेन, आपका नीचे का पूरा शरीर, अंदर किडनी, लीवर, सब जगह ये रोशनी भर रही है. आपकी जंघाओं में, उसके बाद पैर की पिंडलियों में, पैर के तलवों में, हर जगह सफ़ेद रोशनी भर गई है. आपके हाथों में सफ़ेद रोशनी भर चुकी है. कंप्लीट रूप से पूरी तरह से सफ़ेद रोशनी भर गई है. और अब आप अंदर से पूरी तरह रोशनी से भरे हुए हैं और ये रोशनी अब बाहर उत्सारित होने लग गई है. अंदर से भी आप इस रोशनी से भरे हैं और बाहर से भी ये रोशनी पुंज है. आप अंदर बाहर दोनों तरह से सफ़ेद प्रकाश रोशनी से भर चुके हैं. अब आप प्रार्थना करेंगे एंजल से कि मेरे डीएनए कोडिंग को हील करिए. प्यार, प्रकाश और पवित्रता से, प्योरिटी से मेरे सभी बॉडी के सारे ही अंगों को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, सभी को हील करिए. ये पवित्र रोशनी मेरे अंदर बाहर सब तरफ भर दीजिए. आपकी इनर और आउटर लेयर क्लीन होना शुरू हो गई है. हमारी बॉडी में इनर लेयर्स होती हैं और आउटर लेयर्स हो जाती हैं गुस्से की, घृणा की, अभिमान की, गिल्ट की, इनसिक्योरिटीज़ की, टेंशन्स की, चिंताओं की, ग्रजेस की, अनलकीनेस की, बहुत सारी चीज़ें हमारे लेयर्स चढ़ती हैं. ये सारी लेयर्स अब क्लीन होना शुरू हो गई. जैसे पानी डालते हैं सब क्लीन हो रहा है, ऐसे इस वाइट रोशनी में सब क्लीन होना शुरू हो गया. आप मन में विश्वास कीजिए आपकी सारी इनर लेयर, आउटर लेयर क्लीन हो रही हैं. आपके एक एक सेल में, बॉडी सेल से बनी है, एक एक सेल में ये रोशनी पहुंच चुकी है और एक एक सेल से आपकी सारी निगेटिविटी, सारी डीएनए कोडिंग, सारे पैटर्न हट रहे हैं, क्लीन आउट हो रहे हैं. आपकी ब्लड के एक एक सेल में ये रोशनी फैल गई है और क्लीन कर रही है ब्लड को.
आपकी डीएनए कोडिंग चेंज हो रही है, विश्वास कीजिए। आपके सर के बाल, हाथ के नाखून, आपकी आँख, आपकी नाक, आपका दिल, सब क्लीन हो रहा है, प्योरीफाई हो रहा है, क्लिनजिंग हो रही है। सफ़ेद रोशनी में सारे पैटर्न हट रहे हैं आपके। आपकी बॉडी, आपकी मसल्स, हर एक चीज़ पूरी तरह क्लीन हो रही है, पूरी तरह क्लीन हो रही है। आपके बॉडी के हर जगह, आपके लीवर, आपके स्टमक, आपका यूट्रस, अगर आप फीमेल हैं तो, मेल हैं तो आपके बाकी बॉडी के पार्ट, आपकी किडनी, आपका चेस्ट, आपका हार्ट, आपकी मसल्स, आपके सर, आपका ब्रेन, एक एक चीज़ प्योरीफाई हो रहा है, क्लीन हो रहा है, यानी हीलिंग हो रही है आपकी। विश्वास कीजिए, विश्वास की शक्ति से ही हम सब निर्मित हैं। और आज जो हम बने हैं, अगर हम उससे खुश नहीं हैं तो भी हम अपने विश्वास से बने, और अगर खुश हैं तो भी अपने विश्वास से बने। इतनी विश्वास में ताकत है। अब आपकी डीएनए क्लीनिंजिंग कंप्लीट हो रही है। इस रिलैक्स को, इस पीस को महसूस कीजिए, महसूस कीजिए इस कंप्लीटनेस को, महसूस कीजिए इस क्लीननेस को, इस प्योरिटी को, इस कंप्लीटनेस को। अपने आप को कंप्लीट फील करिए एक बार। बहुत कमियां बताते हैं आप अपने आप में, ये है, नहीं है मुझ में, वो नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ठीक है, अब इस कंप्लीटनेस को महसूस करें कि आई एम कंप्लीट। महसूस करिए स्मूथनेस को, खुशी को, प्यार को, पूरे दिल से आप महसूस करिए और विश्वास करिए आपकी डीएनए हीलिंग हो रही है, हो चुकी है और कंप्लीट हो रही है। आप एकदम प्रार्थना करेंगे आप कि मेरे सारे चक्र जितने भी हैं हील हो जाएं। प्रार्थना कीजिए, अलाउ कीजिए कि मेरे सारे सातों चक्र क्लीन हो रहे हैं। क्लीन कर दीजिए, हील कर दीजिए। एक्टिवेट तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज़ आपको उसके लिए एक प्रोसेस करना पड़ता है चक्रा हीलिंग का। आपके सारे चक्र आपके प्रार्थना करते ही इस पवित्र ऊर्जा से क्लीन होना, प्योरीफाई होना प्रारंभ हो गए हैं। ईश्वर की प्रार्थना में का कोई दाम नहीं होता। आपने दिल से चाहा, प्रार्थना करी, आप विनम्र हुए, बस इतना ही पाने के लिए बहुत होता है। अब महसूस कीजिए आपके सारे चक्रास हील हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं। जो लोग इस फील्ड में नए हैं, मैं उन्हें बता दूं, 7 चक्र हमारी बॉडी के अंदर हैं। बाकी तो मतलब बॉडी के मेन चक्रास हैं, वैसे 114 चक्र होते हैं। एक गुदा भाग में आपके टेल बोन पर होता है, उससे ऊपर आपके अनस के पास एक चक्र होता है, थोड़ा ऊपर। उसके बाद नाभि पर होता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। उसके बाद हार्ट चक्रा, मिडिल ऑफ द चेस्ट। देन थ्रोट चक्रा, गले पर आपका, कंठ में, मिडिल ऑफ द आपका गला जिसे थ्रोट बोलते हैं। और उसके बाद आपके मिडिल ऑफ द आईज़ के पीछे की साइड, ये सारे चक्र होते हैं बैकबोन पे पीछे की साइड, इनके रिफ्लेक्शंस आगे होते हैं। आज्ञा चक्र आपका मिडिल आई। देन सर के सबसे ऊपर के पार्ट में पूरा जो आपका तालु होता है, ये आपका क्राउन चक्र है, थोड़ा ऊपर होता है ये। यही आपके और परमात्मा के बीच का द्वार है। कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट क्लीनिंग हो रही है आपकी। अब आप बहुत धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे कि मेरे सभी चक्रास हील हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, प्योरीफाई हो रहे हैं। आपने किया, इस सारी बॉडी पे डीएनए कोडिंग, मेरे पैटर्न्स डिलीट करे, क्लीन करे, प्योरीफाई करे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद एंजल राफेल को। और उसके बाद पूरे हृदय से आप मन, वचन, कर्म से आभार, धन्यवाद करेंगे। आप आंखें खोलेंगे।
अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने माता पिता, अपने पूर्वज सॉरी अपने इष्ट, अपने गुरु, जिनमें भी आपकी आस्था विश्वास है, जिनको आपने सरेंडर किया था, बहुत आभार धन्यवाद देंगे कि आपने इस जर्नी में, इस मेडिटेशन में मेरे को पेशेंस दिया, एकाग्रता दी, विश्वास दिया, और जहाँ मेरा आत्मबल कम पड़ रहा था दिया। इसके लिए पूरे आत्मा और दिल से धन्यवाद। आप धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। इसके बाद आप अपनी दोनों हथेलियों को रब करेंगे और 3 बार ताली बजाएंगे और इस पवित्र ऊर्जा को आँखों पे दोनों तरफ दोनों हाथ दोनों आँखों पे रखेंगे थोड़ी दूर से, और ये एनर्जी को आप अपने अंदर लेंगे। फिर सर के ऊपर से हाथ फिरते हुए पूरी बॉडी पे फेरेंगे और इस पवित्र एनर्जी को लेंगे आप। आज आपने मेडिटेशन किया जो बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है। अगर आपका मन शांत है तो निश्चय ही आपको बहुत फ़ायदा मेडिटेशन के दौरान ही पता चल गया होगा, और अगर नहीं है तो मेडिटेशन के आधे घंटे बाद से आपको थोड़ा चेंज आपकी मनोस्थिति में पता चलने लग जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मेडिटेशन को कंटिन्यू 9 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन या 21 दिन अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। कंटिन्यूसली मॉर्निंग या रात को सोते समय, बहुत शांति के समय, जब आपका मन भी शांत हो, या फिर नहाने के बाद, शांत होने के बाद, पूजा करने के बाद आप इसे करें। पूरे मन और विश्वास से करें सॉरी मेरा गला थोड़ा सूख गया। पूरे मन और विश्वास से करें, कंटिन्यूटी में करें, सेम टाइम सेम जगह पर बैठ के करें तो बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि जिस आसन पे करें वो भी उतने समय आप चेंज ना करें। चेंज करने का मतलब ये है कि धो सकते हैं, बट उसको वैसे चेंज मत करिए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे नियम। आई होप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, शांति मिली होगी, सुख मिला होगा। ये जर्नी बहुत अच्छी है, आपके जीवन में बहुत सफलता, सौभाग्य और खुशी को लाती, क्योंकि जो आप अंदर है वही रिफ्लेक्शन आपको बाहर दिखता है। जैसे जैसे आप अंदर से क्लीन होते जाते हैं, आपको लाइफ में बहुत क्लियरिटी मिलती जाती है और बहुत पीस और खुशी भी मिलती है। लाती रहूँगी इसी तरह के बेहतरीन मेडिटेशन और गाइडेंस। बने रहिएगा चैनल पे, और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड डे जी।